धनुष दक्ष मक में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था। निमि नंदन देव राज जी ने जो धनुष दस शीश सहस्त्र बाहों तक ने तिल वरना खसकाए। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उस पर ही शर्त लगा निपुवर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा। राजा की सब सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूरी होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल। उधर देख लो जानकी खड़ी। है समय नहीं क्षत्रिय वीरों निज छत्र शक्ति दिखलाने का। निज छत्र शक्ति दिखलाने का। बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के माथे है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो। जिससे सीता का नाता हो। देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का सिंहों के सन्मुख जय पाए। ताकत कब चारों में है। ताकत कब चारों की है। हिल मिल कर जान लड़ा दो शव जान की जान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाते उठते हैं। जब धनुष उठाने उठते हैं तो रंगभूमि में एक और जोशील बलवान सुजान गुण भरे मद मत महान वाले बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे घर भी ले आने हल चलती दसों दिशाओं में जल थल का पायोदाओं से। जल थल का पायोदाओं से
पर महादेव का महाधनुष तिल भरना। निपुण जाता है वह लौट लजाता जाता है, मनोबल हर कर वीरों का धनवा गरुआ दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष दर्शक बंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था, वह रंगभूमि वाला राजा अब भी वैसा हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेवशी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नेपाल गण सभी हुए, मिथिलेश कुमारी को निहार नर नारी वीर भूमि पर छाई करुणा रश की ओश, बाजे में बजने लगा खेद भराया।
लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा चुटकी में भुकटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगारे हुए, राजा के वाण समान वचन छाती के भीतर। लक्ष्मण वाली बातें सुनकर सूरज वंशी ऋषिया उठा, अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुला। इधर बड़ों का भी लिहाज है, इधर बुना जाता, आखिर मुख से यह निकल गया मुझ में तो इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ, और सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध से भरा राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल वह सूर्य सुबह इस नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनकी सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई रहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी भी मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, बलवानों की पृथ्वी यह है, बलवानों की पृथ्वी यह है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे सुने सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर,
इस महान अपमान ने मुझको मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं, तो धनुआ की क्या है विताद, सारा ब्रह्मांड उठा फिर कैसे बड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, क्या गाजर मूली की नाई चुटकी में थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं तार कर तारों को, लाऊं तार कर तारों को, सुरमे की तरह पीछ डालूं फिर दर्श पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभ मंडल कांप उठा, छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे, श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन